बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। फेमस पर्सनैलिटीज़ की आज की क्लास में हम आपको अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान से आगाह फरमाएंगे, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब मुकम्मल एतमाद के साथ दे सकें। मगर इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर आपके नॉलेज में इजाफा करती रहें। स्टूडेंट्स, तारीख में हमेशा जब भी किसी नाकबत अंदेश ने नामूस रिसालत पर हमला किया है तो आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरबुलंदी मिल्लत इस्लामिया में अपना किरदार अदा किया है। स्टूडेंट्स, तारीख में ऐसे कई किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी अफ़आल ने तारीख इंसानी में अपने हमेशा रहने वाले नकूश छोड़े हैं, और गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद का किरदार भी उन्हीं में से एक है। स्टूडेंट्स, 1929 में जब लाहौर की आबादी 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी तो उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में शामिल अफराद की तादाद तकरीबन 6 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। स्टूडेंट्स, गाजी इल्मुद्दीन शहीद 4 दिसंबर 1908 को लाहौर पंजाब में तालेमंद नामी बड़ाई के घर पैदा हुए। आपका ताल्लुक तिरखान फैमिली से था। इल्मुद्दीन ने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले के मदरसे से हासिल की और तालीम से फरागत के बाद अपने आबाई पेशा तिरखान यानी पढ़ाई से मुंसलिक हुए। गाजी इल्मुद्दीन के 2 बड़े भाई भी थे, जिनमें से एक मुलाजमत करते थे और दूसरे मियां मोहम्मद अमीन साहब थे। मियां मोहम्मद अमीन साहब भी अपने वालिद के साथ बढ़ाई का काम करते थे। अगरचे आपका घराना मुतवस्सित घरानों में से था, मगर आपके घराने की शराफत और कारीगरी का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। गाजी इल्मुद्दीन ने अपने वालिद साहब से काम सीखने के बाद कुहाट के बन्नू बाजार में फर्नीचर का काम शुरू किया। 1928 में लाहौर के नाशिर, जिसका नाम राजपाल था, इस मलून शख्स ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ माज़अल्लाह एक गुस्ताखाना किताब रंगीला रसूल शाये की, तो इस दिल आज़ार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों के अंदर सख्त गम और गुस्सा पैदा हो गया। जब मुसलमानों के रहनुमाओं ने इस किताब को जब्त करने और नाशिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल मलून को सिर्फ 6 माह की कैद की सजा सुनाई और किताब को जब्त करने के मुतालबे को भी रद्द कर दिया गया। मुसलमानों का गम और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया जब हाई कोर्ट के जज जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने राजपाल मलून की अपील पर उसे रिहा कर दिया तो मुसलमानों ने अपना एहतजाज गली मोहल्लों पर वसी कर दिया। बजाय इसके कि राजपाल को सजा दी जाती, उसे हुकूमती सिक्योरिटी मुहैया कर दी गई और साथ में दफा 144 नाफिज करके एहतजाज करने वाले मुसलमान रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। इससे साफ जाहिर था कि हुकूमत राजपाल मलून को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। यहाँ पर मैं कुछ और आशिकाने रसूल का भी जिक्र करना पसंद करूँगा जिन्होंने नामूस रिसालत पर हमला करने वाले राजपाल मलून से बदला लेने की कोशिश की। उनमें से पहले जो शख्स थे वो थे लाहौर के एक शख्स जिनका नाम खुदा बख्श था। उन्होंने 24 सितंबर 1928 को राजपाल को उसकी दुकान पर निशाना बनाया, ताम राजपाल मलून भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। खुदा बख्श को कैद कर लिया गया और उसे 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद दूसरे आशिक रसूल अफगानिस्तान के एक मर्द मुजाहिद अब्दुल अजीज थे, जो कफन बांधकर लाहौर पहुंचे और गुस्ताख रसूल राजपाल मलून की दुकान का रुख किया, मगर ये मलून दुकान पर मौजूद न था और स्वामी सत्यानंद राजपाल का एक दोस्त उसकी जगह पर मौजूद था। गलत फहमी में अब्दुल अजीज ने राजपाल की जगह स्वामी सत्यानंद को ही कत्ल कर दिया और अब्दुल अजीज को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया और 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि इल्मुद्दीन एक रोज दिल्ली दरवाजे पर लोगों का हजूम देख कर रुक गए और वहाँ राजपाल मलून के खिलाफ तकरीरें हो रही थी, जिस बात ने इल्मुद्दीन को ज्यादा आग बगोला किया। वो राजपाल मलून की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान
में गुस्ताखी ही थी। इल्मुद्दीन इस बात को बर्दाश्त न कर सका कि कोई उसकी महबूब तरीन हस्ती की शान में गुस्ताखी करे। इस दौर में दिल्ली दरवाजा लाहौर तमाम सियासी सरगर्मियों का गढ़ था और तहरीकों का भी गढ़ समझा जाता था। यहाँ से की जाने वाली बात मुल्क के तूलो अर्ज में पहुँचती थी। इल्मुद्दीन ने वहाँ से जो सुना उसे अपने वालिद मोहतरम से तायीद हासिल की। इल्मुद्दीन ने अपने दोस्त शीदा और शीदा के दोस्त की मदद से राजपाल मलून का हुलिया और उसकी दुकान का पता और बाकी जरूरी मालूमात हासिल की। रिवायत में आता है कि एक रात उसका दिल बहुत बेकरार था। जहाँ एक रात उन्हें ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले और उन्हें कहा गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो जल्दी करो। इल्मुद्दीन हड़बड़ा कर उठे और शीदे के घर पहुँचे। पता चला कि शीदे को भी वैसा ही ख्वाब नजर आया था। दोनों में ये बहस चलती रही कि कौन ये अजीम काम करे, क्योंकि दोनों ही ये काम करना चाहते थे। फिर कुरानंदाजी के जरिए ये फैसला किया गया जिसमें 3 बार कुरा डाला गया और तीनों बार गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम आया। इस तरह शीदे को आखिरकार हार मानना पड़ी और ये काम गाजी इल्मुद्दीन के हिस्से में आया। 6 अप्रैल 1929 को 1 बजे दोपहर को खोखे वाले की निशानदेही पर गाजी इल्मुद्दीन ने बाजार में राजपाल को पहचाना। जैसे ही राजपाल अपनी नशिस्त पर बैठा तो गाजी इल्मुद्दीन ने राजपाल को ललकारा, छुरी निकाली और छुरी राजपाल के जिगर में पैवस्त कर दी। एक ही वार से राजपाल मलून जहन्नम वासिल हो गया। थाना अनारकली पुलिस को दुकान के एक मुलाजिम ने इतला दी और गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल का एतराफ किया और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। मुकदमा लॉयस नामी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ, जिसने इल्मुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। 22 मई 1929 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सेशन कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। हाई कोर्ट में अपील के लिए उस वक्त के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत हासिल की गयी। रिवायत मशहूर है कि हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्मुद्दीन को कहा कि आप इस कत्ल से इनकार कर दें तो आपको बरी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जवाब में गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा कि तमाम जिंदगी में एक ही तो अच्छा काम किया है, उससे भी आप मुकरने का मशवरा दे रहे हैं। 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया, जबकि 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी सेशन कोर्ट की सजा को बहाल रखा। यूं गाजी इल्मुद्दीन की अपील खारिज कर दी गई। 31 अक्टूबर 1929 बरोज जुमेरात को मियांवाली जेल में आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। 4 नवंबर 1929 को आपके जज़्त खाकी की हवालगी का मुतालबा लेकर मुसलमान जिम्मेदारान ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की, जिनमें अलामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना जफर अली खान, सर मोहम्मद शफी, खलीफा शुजा, मियां अमीरुद्दीन, सर फजल हुसैन, मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन कसूरी और दीगर साहिबान शामिल थे और तदफीन पुरअमन होने का यकीन दिलाया। 13 नवंबर 1929 को मजिस्ट्रेट मिर्जा मेहदी हसन और सैयद मरातिब अली शाह की सरबराही में एक वफ्द मियांवाली रवाना हुआ और 14 नवंबर 1929 को जसद खाकी वसूल किया। इस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। आपकी नमाज जनाजा खतीब मस्जिद वजीर खान कारी शमसुद्दीन ने पढ़ाई। आपकी तदफीन के वक्त हजरत अलामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि ये तिरखानों का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहिब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड लाहौर में एक मशहूर मकाम पर वाक़ है। नाजरीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।